अयोध्या में बदलते मौसम के साथ में रामलला की सेवा पूजा और दिनचर्या में भी बदलाव किया गया है। बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने राग, भोग और पूजन व्यवस्था को पूरी तरह से मौसम के अनुरूप ढाल दिया है। अब रामलला को ठंडक देने वाले पदार्थों का भोग अर्पित किया जा रहा है, जिसमें दही, ताजे मौसमी फल, जूस, लस्सी का विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं जहां पहले गुनगुने जल से स्नान कराया जाता था, अब शीतल जल का उपयोग किया जा रहा है। वस्त्रों में भी बदलाव करते हुए गर्म कपड़ों की जगह हल्के गोटेदार सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। पूजा पद्धति में भी परिवर्तन हुआ है। पूर्णिमा के बाद से ही अब दीपों की बजाय फूलों से आरती की जा रही है, ताकि दीपक की आंच से किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। गर्भगृह में कूलर लगाए जा चुके हैं और जल्द ही एसी लगाने की तैयारी भी की जा रही है। 5 वर्ष में बालक के रूप में विराजमान रामलला की सेवा उसी भाव से की जा रही है, जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिल सके और उनकी देखभाल पूरी श्रद्धा के साथ हो सके। भगवान जीवंत प्रतिमा है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे मानव जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, वो तो राजा राम के रूप में भी हैं और बालक राम के रूप में हैं। तो स्वाभाविक है कि एक 5 वर्ष के बालक के रूप में हमारे भगवान हैं, तो उनका ख्याल और भी बेहतर ढंग से रखने का पूरा प्रयास जो है पुजारियों के द्वारा, तीर्थ क्षेत्र के हमारे ट्रस्टियों के द्वारा रखा जा रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में चूँकि गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए गर्मी को ध्यान में रखते हुए जो है पेय पदार्थ हो चाहे भोज्य पदार्थ हो, सभी को जो है शीतलता उनको प्राप्त हो, यह ध्यान रखा गया है। और इसी क्रम में चाहे ठंडाई का प्रयोग हो, चाहे जो है खीर ठंडी हो, और चाहे भोज्य पदार्थ में जो है जो भी उपयोग संबंधी हो, जिस प्रकार से उनको चाहिए उसका ध्यान पुजारियों के द्वारा रखा जा रहा है और जो हमारे भंडारी वो रख रहे हैं। और रही बात उनके गर्भगृह में, तो उसको भी वातानुकूलित किया गया है। कूलर हो, चाहे एसी हो, चाहे पंखे हों, सभी अपने अपने तरह से जिस प्रकार से वहाँ पर आवश्यकता है उसको लगाया जा रहा है। ये सारा ध्यान जो है भगवान के विग्रह पर रखा जा रहा है।